जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास महात्म्य अध्याय 14 को सुनाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे माघ स्नान के फल का वर्णन के वृत्तांत के बारे में। अपनी कथा स्टार्ट करने से पहले हम आपको शालिग्राम का घर में ध्यान कैसे रखें इसके बारे में बताएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको शालिग्राम जी के चमत्कार के बारे में बताया था और आज हम इस वीडियो में आपको शालिग्राम के घर में ध्यान कैसे रखें इसके बारे में जानकारी देंगे। आओ जाने। माघ मास में स्नान के बाद भगवान शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर प्रकार से सुखी रहता है, लेकिन उसे इन 5 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 1, आचरण हमेशा हमें अपना शुद्ध रखना चाहिए। शालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भगवान नाराज हो सकते हैं, इसीलिए हमें मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। हमें अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। प्रतिदिन पूजा। नंबर 2, कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम की प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा समय है रोग, यात्रा या रजो दर्शन आदि का। नंबर 3, एक ही हो शालिग्राम। घर में सिर्फ एक ही असली शालिग्राम रखना चाहिए। कुछ घरों में कई शालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है। कई शालिग्राम रखना घर में उचित नहीं है। नंबर 4, पंचामृत से स्नान। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। नंबर 5, आचंदन और तुलसी। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। चंदन भी असली होना चाहिए। चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसे और फिर शालिग्राम को चंदन लगाएं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह है कि यह एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसी बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं और उपरोक्त 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको शालिग्राम को भी घर में नहीं लाना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में नहीं भरे जा सकते। सूरज और अंधेरा एक ही साथ नहीं हो सकते। आइए अब शुरू करते हैं माघ मास अध्याय महात्म्य 14। हमने 13वें अध्याय में बताया जब विकुंडल ने यमदूत से कहा कि उसका भाई कुंडल भी स्वर्ग में जाए तो यमदूत ने विकुंडल से कहा कि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य का फल अपने भाई कुंडल को दे दो तो वह भी स्वर्ग में चला जाएगा। जब विकुंडल ने यमदूत से पूछा कि 8वें जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था तो यमदूत ने विकुंडल को उसके 8वें जन्म के बारे में बताया कि विकुंडल ने अपने 8वें जन्म में उसके घर पर आए 4 साधुओं की बड़ी ही श्रद्धा भाव से सेवा की, उनकी पूजा अर्चना की और रात को वो साधु उन्हीं के घर में रहे। विकुंडल के आतिथ्य के सत्कार से प्रसन्न होकर विकुंडल को बहुत सा पुण्य मिला और उस पुण्य को यमदूत ने कुंडल को देने को कहा। विकुंडल ने उसे दे दिया। अब कुंडल और विकुंडल दोनों स्वर्ग को चले गए। अब हम आगे का वृत्तांत कहते हैं, सुनो। अर्थात 14वां अध्याय शुरू करते हैं। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, हे सुब्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश होता है। दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन कीजिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल और तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवन दाता तथा नारायण स्वरूप है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ महीना ही श्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर के खूर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, यह योग बड़ा दुर्लभ है। जो असक्त है, जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य ही उद्धार होता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान करे तो पुण्य का भागी होता है तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है।
माघ महीने की सब तिथियां श्रेष्ठ है, जिनमें नगर से 12 स्नान करने वालों को मोक्ष अवश्य मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोन तिल मिलाकर घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कलांत, पर्दे तथा अन्य यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर श्रवण का दान भी समुद्र के समान ही होता है। यह दान कभी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरों की अग्नि को न तापे, दूसरों का दान न ले। माघ महीने के अंत में हे राजन यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा दे तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करे तथा प्रार्थना करे। हे गोविंद, हे माधव, हे अच्युत, हे देव देवों की देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का जप और सुमिरन कीजिए। मकर की सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, 12 बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में, दूना नदी में 4 गुना, देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरों में उत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी का स्नान करते हैं वे 4000 युग सड़क से नहीं गिरते हैं। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ के दाम देने का पुण्य फल प्राप्त करता है। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का यह 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राधा कृष्ण।